चैनल। मैं हूँ दीक्षा वर्मा और आज मैं आपको घुमाने लेके जा रही हूँ गुलमर्ग। ये है वैली ऑफ फ्लावर्स और यहाँ पे इस वक्त बहुत ठंड है, बहुत स्नो ही स्नो है। और आई टेल यू, ये एकदम पाउडर्ड फॉर्म है स्नो का। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ गुलमर्ग के लिए और आज का जो व्लॉग है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं काफी सारी एक्टिविटीज करने वाली हूँ गुलमर्ग में। बट सबसे पहले भूख लगी है तो हमने ऑन द वे ब्रेकफास्ट किया है। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था वीगन हाइट्स, यहाँ पे काफी अच्छे पराठे मिलते हैं तो हमने पराठे खाए। और आप देख सकते हैं कि ऑन द वे काफी सारी स्नो है और जैसे जैसे आप गुलमर्ग की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको काफी स्नो देखने को मिलेगी। गुलमर्ग से अराउंड 13 किलोमीटर पहले एक एरिया आता है जो सिटी टाइप का एरिया है, छोटा सा गांव है बेसिकली। यहाँ पर अगर आपको बूट्स रेंट करने हैं या एडिशनल जैकेट्स वगैरह लेनी है तो आप यहाँ से रेंट कर सकते हैं। इनका जो एवरेज कॉस्ट है वो है 500 से 600 रुपए, जिसमें आपको जैकेट्स और बूट्स दोनों मिल जाते हैं। गुलमर्ग श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है तो यहाँ पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। और अगर आप ज़्यादा डिले करते हैं तो थोड़ा ट्रैफिक भी आपको मिल सकता है। यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत सुंदर है, एकदम पतली रोड है, दोनों तरफ ब्यूटीफुल ट्रीज हैं, पाइन ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। और अभी ठंड का मौसम है, जनवरी का महीना है तो थोड़ी थोड़ी स्नो भी देखने को मिल रही है पहाड़ों पे। ये बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। गुलमर्ग में बेसिकली जाने के लिए 2 फेजेस हैं, फेज 1 और फेज 2। और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आपको केबल कार से जाना पड़ता है। तो एक पॉइंट तक आपकी गाड़ी वहाँ पे जाती है, उसके बाद आपको केबल कार लेनी पड़ती है। इस केबल कार का नाम है गोंडोला। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर लेयरिंग करके कपड़े पहनना है। मिनिमम 4 to 5 लेयर्स आप कपड़ों की पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी ठंड होती है यहाँ पे। इवन अगर आप सॉक्स पहन रहे हैं तो मिनिमम 2 थर्मल सॉक्स आप कैरी कीजिए। अभी यहाँ पर धूप निकली हुई है तो मैं पिछले 4 दिन से श्रीनगर में हूँ, चारों दिन धूप निकली है। बट आई जेन्युइनली वांट टू सी अ स्नोफॉल। मैंने कभी लाइफ में स्नोफॉल नहीं देखा है तो आई एम जस्ट होपिंग कि थ्रू आउट दिस ट्रिप मुझे कहीं पे स्नोफॉल देखने को मिल जाए। सो 1.5 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं हमारे बेस लोकेशन पे। ये पार्किंग एरिया है, इसके ऊपर गाड़ी नहीं जाती है। यहाँ से आपको वॉक करके थोड़ा आगे तक जाना होता है जहाँ से आपको गोंडोला राइड मिलती है। गोंडोला राइड तक जाने का जो रास्ता है वो लगभग आधा किलोमीटर का है। तो अगर आप वॉक कर जा सकते हैं तो आप वॉक कर चले जाइए, नहीं तो यहाँ पे एटीवी भी चलती है, टैक्सी भी चलती है आपको गोंडोला तक ड्रॉप करने की। बट दे विल चार्ज यू टू मच, लाइक 100 रुपीज और 200 रुपीज आधा किलोमीटर के लिए। सो आई वुड सजेस्ट अगर आप वॉक कर सकते हैं तो वॉक करके जाइए। ये जो आप स्नो एरिया देख रहे हैं राइट साइड में, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली अभी ये पूरा स्नो से ढका हुआ है बट समर्स में यहाँ पे पूरी ग्रीनरी होती है। यहाँ पर आपको काफी सारे होटल भी मिल जाएंगे। अगर आप गुलमर्ग में स्टे करना चाहते हैं तो आप गुलमर्ग में भी स्टे कर सकते हैं। मैं अभी श्रीनगर में स्टे कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अगर काफी स्नोफॉल या बहुत ज्यादा स्नो रहेगी तो बहुत ठंडा होगा गुलमर्ग में, इसलिए मैं श्रीनगर में स्टे कर रही हूँ। बट आपकी प्रेफरेंस है, आप यहाँ पर रहकर भी स्टे कर सकते हैं। मैं पहुंच गई हूँ गोंडोला राइड के बेस लोकेशन पे। सो सामने जो आप एरिया देख रहे हैं वहां से गोंडोला राइड स्टार्ट होती है और यहाँ से इतनी लंबी अभी क्यू है। एंड ये तो सिर्फ बाहर की क्यू है, अंदर मुझे नहीं पता कितनी क्यू है, अभी अपन जाके देखेंगे। मैं अंदर आ गई हूँ एंड अंदर तो इनफैक्ट 3 टाइम्स क्यू है जितनी बाहर दिख रही थी। मुझे लगता है 1 घंटा तो कम से कम लग ही जाएगा लाइन में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुलमर्ग में 2 फेज है जहां तक गोंडोला जाती है, फेज 1 और फेज 2। और दोनों की टिकट्स आपको प्री बुक करनी होती है। यहाँ पर ऑफलाइन टिकट लेने का ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर आपके पास गोंडोला की टिकट्स नहीं है तो जहां तक अभी मैंने आपको दिखाया आप सिर्फ वहीं तक अलाउड है, इसके अलावा आप अलाउड नहीं है आगे।
सो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से गोंडोला टिकट्स बुक कर सकते हैं। उस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर स्कीइंग भी होती है, इनफैक्ट आप स्कीइंग की क्लासेस भी ले सकते हैं फॉर अ वीक और सो, और यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। सो गुलमर्ग इज ऑल्सो कॉल्ड द विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारी गोंडोला आ गई है एंड आई एम ऑल सेट फॉर द एडवेंचर। एंड लुक एट द व्यू, कितना सुंदर है। एवरीथिंग इज कवर्ड इन स्नो। और इधर से हम जा रहे हैं फेज 1 की तरफ। सो फेज 1 तक का जो राइड है ये 10 मिनट्स का राइड है गोंडोला में, और ये बहुत सुंदर है। मतलब विंटर में तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। जहाँ से गोंडोला स्टार्ट होती है वहाँ पर आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि आप गाइड हायर कर सकते हैं, बट आई टेल यू कि गाइड हायर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो भी स्पोर्ट्स या जो भी आप स्नो स्पोर्ट्स करेंगे उसके लिए आपको बार्गेन खुद ही करना पड़ता है। एंड यहाँ पे गाइड की हेल्प लेने जैसा कुछ भी नहीं है। फेज 1 तक की ये 10 मिनट्स की गोंडोला राइड एब्सोल्युटली वर्थ इट है। आप गुलमर्ग तक आ रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली से कि आप गोंडोला राइड्स प्री बुक करके आइए, नहीं तो गुलमर्ग आने का फायदा नहीं है, आप ये सब कुछ मिस कर देंगे। सो अभी मैं पहुंच गई हूँ फेज 1 पे। सो ये पहला फेज है। यहाँ पर मैक्सिमम स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। यहाँ पर स्कीइंग होती है, स्लेजिंग होती है, स्नो बोर्डिंग आप कर सकते हैं, मोटर बाइक चलती है, आप वो कर सकते हैं। बट ये एरिया थोड़ा क्राउडेड रहता है क्योंकि हर कोई फेज 1 तक तो आता ही है, फेज 2 तक कम लोग जाते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं दैट इज फेज 2 जहां हम जाने वाले हैं। सो हमको थोड़ी भूख लगी हुई है तो हमने मैगी और कावा ऑर्डर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी भीड़ है और यहाँ पर आप सारे स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप काफ़ी हद तक बार्गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा देर चिल आउट नहीं किया क्योंकि ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स फेज 2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेज 2 के लिए भीड़ कम होती है, तो यहाँ पर जो गोंडोला राइड के लिए लाइन है वो भी थोड़ी कम है। सो 5 मिनट्स का वेटिंग है और हम पहुँच जाएंगे फेज 2 पे। फेज 2 में जाते वक्त समझ आता है कि नीचे कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये जो एरिया है ये फेज 1 का है और अभी हम गोंडोला में बैठे हुए हैं और फेज 2 पे जा रहे हैं। एंड अगेन सी द ब्रेथ टेकिंग व्यूज। ये सेकेंड फेज पे जाने का रास्ता है और इसका जो टोटल टाइम है वो है 6 मिनट्स की गोंडोला राइड है फेज 1 से फेज 2 पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी घर बने हुए हैं जिसपे स्नो ढकी हुई है। सो समर्स में यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं, विंटर्स में ये सारे लोग नीचे चले जाते हैं। हम फाइनली पहुंच गए हैं फेज 2 और इसको अपर्वत पीक भी बोलते हैं। इधर से एक ट्रैक भी होता है बट अभी स्नो में वो सब बंद है। यहाँ की जो व्यूज है वो बहुत सुंदर है, यहाँ पे लोग भी कम हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्लेन, और ये वीडियो भी इस व्यू को जस्टिस नहीं दे रहा है। इट्स दैट ब्यूटीफुल। मैंने यहाँ पर बहुत मस्ती की। आई ऑलमोस्ट वेंट क्रेजी इन द स्नो। लुक एट द स्काई, द माउंटेन, स्नो, एवरीथिंग। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसकी तारीफ करूं और किसकी नहीं। एवरीथिंग इज जस्ट पिक्चर परफेक्ट। यहाँ पर जब आप समर्स के टाइम पे आएंगे तो ये जो आपको थोड़े थोड़े पत्थर दिख रहे हैं, ये पूरा माउंटेन ऐसे ही दिखता है। यहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं होती है। और यहाँ की जो स्नो है अनलाइक दूध पत्री, यहाँ पे एकदम पाउडर्ड स्नो है।
यहाँ पर मैंने ऐसे सॉक्स परचेस किए थे जो वाटरप्रूफ सॉक्स हैं। इनको आप अपने बूट्स के अंदर अगर पहन लेंगे तो ये जो स्नो है जब बूट्स के अंदर जाती है तो आपके जो एक्चुअल सॉक्स हैं उनको गीला नहीं करेगी। आप ये परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत एंजॉय किया और इसके बाद हम वापस चले गए टू फेज 1। अब मैं यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाली हूँ जो है स्लेजिंग। सो फेज 1 में जैसे मैंने आपको बताया था कि काफी सारे एक्टिविटीज होती हैं, उनमें से एक स्लेजिंग भी है। बट मैं जो स्लेजिंग करने वाली हूँ वो 7 किलोमीटर्स की स्लेजिंग है, यानी कि मैं फेज 1 से नीचे तक स्लेज करके जाने वाली हूँ। ये एक बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है और मैंने ये पूरी स्लेजिंग एक्टिविटी के लिए 2000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए हैं। सो बेसिकली गोंडोला राइड की रिटर्न टिकट्स इंक्लूडेड थी, बट आई थॉट कि ये ज़्यादा एडवेंचरस है और इधर पे एकदम स्लेज करते हुए 7 किलोमीटर्स नीचे जाना, मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स हमने स्लेजिंग करी एंड इट वाज फुल ऑफ एडवेंचर। काफ़ी बार हम गिरे भी एंड देन इट वाज अ फन एक्टिविटी ऑल टुगेदर और बहुत मज़ा आया। मेरे पास स्लेजिंग के कुछ क्लिप्स है जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मजेदार एक्टिविटी है। ये था आज का मेरा दिन जो कि फुल ऑफ एडवेंचर था, फुल ऑफ एक्टिविटीज था और काफी मजा आया यहाँ पे। अगर आप कश्मीर आ रहे हैं विंटर्स में, सो दिस इज अ प्लेस व्हिच इज नॉट टू बी मिस्ड, बट मेक श्योर गोंडोला टिकट्स आप प्री बुक करके आए, नहीं तो ये सब आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है और अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।